Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we'll be talking about the types of partnership firm in the second chapter of forms of business organizations. So we were talking about partnership. So today we'll talk about types of partnership firms. There are three types of partnership firms. First one is partnership at will. So this means whenever we enter into a partnership, there are three types of partnerships. So first one is partnership at will. So this type of partnership, this partnership can continue indefinitely. Means there is no end to the partnership until any partner requires to get out of the partnership. मीन्स अगर कोई भी पार्टनर आपका चाहता है कि ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए, उससे पहले ये पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होगी. ठीक है ना. तो ये क्या होती है, पार्टनरशिप एट विल. जब तक कोई नहीं चाहता, कोई एक पार्टनर नहीं चाहता, तब तक ये पार्टनरशिप आपकी चलती रहेगी. नेक्स्ट इज फिक्स पीरियड पार्टनरशिप. मीन्स देर इज सम फिक्स पीरियड फॉर दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप. देर इज अ पार्टनरशिप डीड एंड इन दैट पार्टनरशिप डीड the time of partnership is already mentioned. 1 year, 2 year, 6 months or 5 years, whatever it is already mentioned in the partnership deed. Okay, so now let's talk about the third type of partnership, which is particular partnership. Means we form a partnership for a particular job or particular contract or particular work. मीन्स अगर हमें लेट्स से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास इनफ फंड्स नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 या 3 लोगों ने मिलके उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया. ठीक है, और हमारी पार्टनरशिप सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट तक ही है. ठीक है ना. जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, हमारी पार्टनरशिप भी वहीं पे एंड हो जाएगी. ठीक है ना. जैसे ही हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म. अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. ठीक है ना. अगर हम लोग बात कर रहे थे टाइम पीरियड के बेस पे, अब हम लोग बात करेंगे लायबिलिटी, यानी कि किसकी लायबिलिटी कितनी होगी. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज़ जनरल पार्टनरशिप. ठीक है. तो जनरल पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. मींस अगर कोई भी अलग से हमने कोई पार्टनरशिप स्टार्ट की और सारे पार्टनर्स के पास मिला के 10 लाख रुपया था. ठीक है. और हमने 10 लाख रुपया बैंक से लोन लिया. 5 पार्टनर्स थे, तो सब ने 2-2 लाख रुपया लगाया और सब ने 10 लाख रुपया मिलके लोन और ले लिया. तो हमारे पास टोटल हो गया 20 लाख. लेकिन लेट्स से बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आई और बिज़नेस कोई डूब गया हमारा. ठीक है. तो क्या हुआ, वो जो 10 लाख बैंक का था, बैंक को तो 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख रुपया जो बिज़नेस का था वो भी ऑलरेडी डूब चुका है. ठीक है. लेकिन अब 10 लाख जो बैंक को देना है वो कहाँ से मिलेगा. तो क्या होगा, सारे पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बैंक ले सकता है उस केस में. ठीक है. नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. देखिए क्या होता है, ये बहुत अच्छे टाइप की पार्टनरशिप होती है. इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके 10 पार्टनर हैं. ठीक है. तो इसमें एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो सिर्फ बिज़नेस तक ही होती है. यानी कि अगर हमने 2 लाख रुपया बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, तो बैंक वही 2 लाख रुपए पे हक रखता है, उससे ज़्यादा नहीं. लेकिन एक पार्टनर को ऐसा होना पड़ेगा उसमें जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. ठीक है. और ये किसके द्वारा हुआ है, ये पार्टनरशिप एक्ट 2008 के द्वारा ये चीज़ आई है नई. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए क्या है, ये एक थोड़ा सा बेनिफिशियल चीज़ है, तो इसके कुछ फीचर्स भी हैं. ठीक है. तो मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की. द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पार्टनर्स मस्ट बी अनलिमिटेड. यानी कि कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, यानी कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सके बैंक. नेक्स्ट इज़ the liability of all the partners can be limited to the extent of their capital contribution in the partnership firm. यानी कि एक पार्टनर को छोड़ के जितने बाकी के पार्टनर्स हैं, बाकी की जितना हमने पैसा लगाया है बिजनेस में, वहीं तक हो सकती है हमारी लायबिलिटी. नेक्स्ट इज द पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स. यानी कि जो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ पार्टनर्स आए हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटेड पार्टनर्स या स्पेशल पार्टनर्स. यानी कि जिनकी लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस तक है, जिनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं हो सकता, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटेड पार्टनर्स और स्पेशल पार्टनर्स. नेक्स्ट इज द स्पेशल पार्टनर्स इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. देखो, जो रिस्क लेगा मैनेजमेंट भी वही देखेगा, सीधी बात यह है. ठीक है. तो जिसने लायबिलिटी अपनी बिजनेस तक लिमिटेड कर दी, वो मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज द स्पेशल पार्टनर्स
हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। आप अकाउंट देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप पार्टनर हो, आपने पैसा लगाया है, आप अकाउंट देख सकते हो। नेक्स्ट इज द स्पेशल पार्टनर्स कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर्स सो। अगर आपको नहीं पसंद है आप छोड़ के भी जा सकते हो, यानी कि लिमिटेड पार्टनर्स को इतने राइट्स दिए जाते हैं, आप अकाउंट्स देख सकते हैं, आप चाहें जब चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ अ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखिए इसमें एक और ख़ास चीज़ होती है, यानी कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, लिमिटेड पार्टनर की, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो जाए और मतलब कोई भी अगर वो छोड़ के जाना चाहे तो क्या होगा, वो हमारी पार्टनरशिप फर्म को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइबिलिटी है वो किसकी है? अनलिमिटेड। बाकी के जो एक सिंगल पार्टनर है या जो पार्टनर्स रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, हो गया ना। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन से होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक्टिव पार्टनर, यानी कि जो पूरी तरह से फर्म में एक्टिवली, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये एक्टिव पार्टनर जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी होता है फर्म में और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही इसका शेयर होता है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मैनेजमेंट में ये हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं उनको ही सारी एक्टिविटी संभालने के लिए दे देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट लॉस में इनका शेयर होता है, ठीक है। और देखो यहाँ भी क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर आप ज़रूर हो लेकिन आपकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है ना, जब तक हम लोग एक लिमिटेड पार्टनरशिप में नहीं है, ठीक है। लेकिन आप भले ही स्लीपिंग पार्टनर हो या डोरमेंट पार्टनर हो, लेकिन आपकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट नोन टू द आउटसाइडर, यानी कि आपकी फर्म को पता है कि हाँ हमारा कोई ऐसा पार्टनर है, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता है कि वो बंदा इस फर्म में पार्टनर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर, ठीक है ना। आप भले ही सीक्रेट पार्टनर हो लेकिन आपकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी जब तक हम लोग कोई लिमिटेड पार्टनरशिप में नहीं है, ठीक है ना। जनरल पार्टनरशिप की ये जितनी भी बात हो रही है ये जनरल पार्टनरशिप की हो रही है। नेक्स्ट इज़ नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। ये क्या होता है, ये रियल पार्टनर्स नहीं होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, इनका केवल हम लोग नाम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। कि क्या होता है कि मान लीजिए लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, ठीक है, और आपने किसी एक बड़े व्यक्ति को लेट्स से कोई भी एक बड़े पर्सन का नाम ले लें, उसको आपने अपने साथ पार्टनरशिप में एक एज अ पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर आपने उसको चूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं। और हम लोग देखिए एक चीज़ और है कि हम लोग ऐसे किसी व्यक्ति को चूज़ क्यों करते हैं पार्टनर, ठीक है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन का फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। कोई भी एक मतलब बड़े आदमी को हमने चूज़ किया जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें मार्केट से पैसा लेने में या बैंक से पैसा लेने में आसानी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, ये दो टाइप के होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या क्या होता है, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज़ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज़ नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, यानी कि जो खुद से एक्सेप्ट करे, ठीक है ना, वो क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। ही इज़ लायबल फॉर द डेब्ट्स विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, यानी कि मान लीजिए किसी एक पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल को क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई हम इस फर्म में पार्टनर हैं, और अगर फर्म में कुछ भी होता है तो हम इनके डेब्ट के लिए, यानी कि इन्होंने जो लोन लिया है उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इफ़ द पार्टनरशिप फर्म फेल्स टू पे बैक द लोन देन फाइनेंसर कैन क्लेम द लोन फ्रॉम मिस्टर ए, यानी कि ये देखिए आपके पास जो एग्जाम्पल था, यानी कि मिस्टर ए इसमें कौन थे, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, यानी कि जिन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि यहाँ पे जो पार्टनर होता है वो फर्म में कुछ ना कुछ हिस्सा रखता है, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या होता है, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म, ही इज़ कॉल्ड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। यानी कि खुद से नहीं खुद को अनाउंस करता कि वो एक पार्टनर है, लेकिन जब अदर्स उससे कहें कि हाँ आप इस फर्म में पार्टनर हो तो उसको वो डिनाई भी नहीं करता। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अगर देखें तो मिस्टर ए विल बी कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ही विल बी लायबल टू पे बैक द डेब्ट्स विच द कंपनी गॉट बाय यूजिंग हिज नेम। देखिए क्या हुआ कि आप एक नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट थे, लेकिन क्या हुआ, आपने जो लोन थे उस पर आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपकी जो लायबिलिटी हुई, यहाँ पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि आपका नाम यूज़ हुआ और आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, हम लोग माइनर पार्टनर की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।